मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले उस रसूल पर दरूद पाक का हदिया पेश करें जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें और आपको पैदा फरमाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने चांदो सूरज को पैदा फरमाया, सितारों को पैदा फरमाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने शजर व हजर को पैदा फरमाया, जिन्नो इंसान को पैदा फरमाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने चांदो सूरज को पैदा फरमाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने जन्नत व दोज़ख को पैदा फरमाया, हज़रत जिब्रील को पैदा फरमाया, हज़रत मीकाईल को पैदा फरमाया, हज़रत इस्राफील को पैदा फरमाया, हज़रत इज़राइल को पैदा फरमाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया, हज़रत मूसा को पैदा फरमाया, हज़रत ईसा को पैदा फरमाया, हज़रत यहया को पैदा फरमाया, हज़रत ज़करिया को पैदा फरमाया, हज़रत इब्राहीम को पैदा फरमाया, हज़रत इस्माईल को पैदा फरमाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, हज़रत इस्माईल को ज़बीहुल्लाह बनाया, हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। अरे जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने नबियों को नबूवत दी, सिद्दीक़ को सदाकत दी, फारूक को अदालत दी, उस्मान को सखावत दी, अली को शुजाअत दी, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने हसनैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने अब्दुल कादिर को गौसे आज़म बनाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने करीम नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने अख्तर रज़ा को मुजद्दिद आज़म बनाया, अहमद रज़ा को मुजद्दिद आज़म बनाया, अख्तर रज़ा को ताजुश शरिया बनाया। अरे जिस रसूल के चेहरे को कुरान बददुआ कह रहा हो, जिस रसूल के जुल्फ़े को कुरान पल्ले की जगह सजा कह रहा हो, जिस रसूल के सीने को कुरान अलम नशरह लका सदरक कह रहा हो, जिस रसूल के ज़िक्र को कुरान वरफ़अना लका ज़िक्रक कह रहा हो, जिस रसूल के इख़लाक़ को कुरान इन्नका लअला ख़ल्क़िन अज़ीम कह रहा हो, जिस रसूल के सफ़र को कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा कह रहा हो। अरे हज़रत आदम आए तो मुअजिज़ा लेकर, हज़रत इब्राहीम आए तो मुअजिज़ा लेकर, हज़रत इस्माईल आए तो मुअजिज़ा लेकर, 1,24,000 का मुअद्दिस अंबियाए कराम आए मुअजिज़ा लेकर, मगर आज हम और आप मिलकर उस रसूल पर दरूद पाक का हदिया पेश करें जो रसूल मुअजिज़ा लेकर नहीं बल्कि सर से पांव तक मुअजिज़ा बन मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद।
आइए उसे रसूल हाशमी की बारगाह मुक़द्दस में बेपनाह दरूद पाक गादिया पेश करें, पढ़े बाबा से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सर से पांव तक मौजज़ा, मेरे नबी की विलायत मौजज़ा, मेरे नबी का बचपना मौजज़ा, मेरे नबी की जवानी मौजज़ा, मेरे नबी का बुढ़ापा मौजज़ा, अरे मेरे नबी का सिद्दीक को सदाकत देना मौजज़ा, फारूक को अदालत देना मौजज़ा, उस्मान को सखावत देना मौजज़ा, अली को करामत देना मौजज़ा, हसन को इमामत देना मौजज़ा, अरे मेरे नबी का उंगलियों के इशारे से चांद को दो टुकड़े करना मौजज़ा, सूरज को पलटाना मौजज़ा, अरे उंगली से पानी को निकालना मौजज़ा, अरे मेरे नबी का हसनैन को कांधे पर बिठाना मौजज़ा, अली को बिस्तर पर लिटाना मौजज़ा, सिद्दीक को इमामत मुसल्ले पर ठहराना मौजज़ा, अरे मेरे नबी का मेराज करना मौजज़ा, जिब्रील के काफूरी होठ पर कदम को रखना मौजज़ा, बुराक पर सवार होना मौजज़ा, नबियों की इमामत करना मौजज़ा, अरे मेरे नबी का आसमानों का सफर करना मौजज़ा, नबियों को मुबारकबाद देना मौजज़ा। गोया कि रब फरमा रहा है, ऐ बंदो तुम ये जान जाओ, सारी दुनिया चाहती है खुदा राजी हो जाए, आदम चाहते हैं खुदा राजी हो जाए, इब्राहिम चाहते हैं खुदा राजी हो जाए, सारी दुनिया चाहती है खुदा राजी हो जाए, मगर खुदा चाहता है मदीने वाला। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हज़रत सरकार सरज़मीन बरेली से पुकार उठते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मेरे नबी लाजवाब, मेरे नबी की अंबरी जुल्फ़े लाजवाब, मेरे नबी का चेहरा लाजवाब, मेरे नबी की आंखें लाजवाब, मेरे नबी की ज़बान लाजवाब, मेरे नबी का हाथ लाजवाब, मेरे नबी का पाँव लाजवाब, अरे रब्बे सुल्तान ने मेरे नबी को इतना लाजवाब बनाया, इतना बेमिसाल बनाया, कुरान में फरमा रहा है मुस्तफ़ा का चेहरा वद्दुहा, मुस्तफ़ा की जुल्फ़े वल्लैलि इज़ा सजा, मुस्तफ़ा की निगाह बाज़ाल बशर व मा तग़ा, मुस्तफ़ा की ज़बान मा यंतक़ु अनिल हवा, अरे मेरा नबी सर से पाँव तक लाजवाब, अरे सिर्फ मेरा नबी ही लाजवाब नहीं, मेरे नबी का गुलाम गोया कि सिद्दीक़ अकबर लाजवाब, मेरे नबी का सिद्दीक़ लाजवाब, मेरे नबी का फारूक लाजवाब, मेरे नबी का उस्मान लाजवाब, मेरे नबी का अली लाजवाब, मेरे नबी का अबू हुरैरा लाजवाब, मेरे नबी का जाबिर लाजवाब, मेरे नबी का जुबैर लाजवाब, मेरे नबी का बिलाल लाजवाब, मेरे नबी का खबाब लाजवाब, अरे सिद्दीक़ की सदाकत लाजवाब, फारूक की अदालत लाजवाब, उस्मान की सखावत लाजवाब, अली की करामत लाजवाब, हसन की इमामत लाजवाब, अरे मेरे गौस की विलायत लाजवाब, गरीब नवाज की बादशाह। सुभान अल्लाह सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मोहतरम दुरूद पाक गादिया पेश करें, पढ़े बाबा से बुलंद सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अली सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब कभी आप देखते होंगे आपके गांव में बारिश हो तो ये नहीं होता कहीं कम कहीं ज्यादा, बारिश बराबर होती, न मंदिर देखती है न मस्जिद देखती है, न मुस्लिम न हिंदू, न खेत न खलिहान, बारिश होती है तो बराबर होती है, सब पे होती है ना, सब पे होती है बारिश, बराबर होती है, सब पे होती है, वो कुछ नहीं देखती। मगर बारिश हुई, अब थोड़ी देर के बाद जाकर रोड पे देखो तो सड़क पे पानी, सड़क पे पानी, बारिश सब पे बराबर। जहन लगा के समझना, बारिश बराबर सब पे हुई, मगर सड़क पे देखा पानी और सड़क के किनारे गड्ढे में देखा थोड़ा सा पानी, और आगे बढ़ा तालाब में देखा उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा नदी में देखा उससे ज्यादा पानी, और आगे बढ़ा समंदर में देखा सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा पानी समंदर में।
और पहाड़ को देखा तो वहां एक जरा सा पानी, तो किसी ने बादल से पूछा, क्या तुम मुंह देख के बरसता है? क्या तुम मुंह देख के बरसता है? कहा कैसे? कहा बारिश हुई, गड्ढे में देखा थोड़ा सा पानी, आगे बढ़ा नदी में देखा उससे ज्यादा पानी, आगे बढ़ा तालाब में देखा उससे ज्यादा पानी, आगे बढ़ा समंदर में देखा सबसे ज्यादा पानी, मगर जब मैं पहाड़ पे देखा जिसमें पानी है ही नहीं, क्या तुम मुझे देख के बरसता है? तो बादल ने कहा मुझे सरकार समझा है तो मैं देख के बरसता, मैं पंजाब का बादल नहीं हूँ। क्या बात है। मैं देख कर नहीं बरसा, मैं तो बरसा सब पे बराबर बरसा, बराबर सब पे बरसा, मगर सबका लेने का तरीका अलग। कोई की गड्ढे ने थोड़ा दामन फैलाया, क्या बात, उसे थोड़ा पानी, और नदी ने तालाब ने उससे ज्यादा दामन फैलाया, उसको और ज्यादा पानी, और आगे तालाब नदी ने और ज्यादा दामन फैला दिया, उसे और ज्यादा पानी मिला, और समंदर ने सबसे ज्यादा दामन फैला दिया, तो उसके हिस्से में सारा पानी चला गया। और पहाड़ तो सीना तान के खड़ा, घमंड में था, सीना तान, हम है पहाड़ का कहना। तो पहाड़ तो कुछ मिला ही नहीं, कि जो घमंड कर कुछ मिला ही नहीं, जिसने जितना दामन फैलाया उसको इतना मिला, गड्ढे ने थोड़ा फैलाया उसको थोड़ा पानी मिला, समंदर ने सबसे ज्यादा फैलाया उसको सबसे ज्यादा पानी मिला, और पहाड़ घमंड में खड़ा था तो उसको कुछ न मिला। पिला ऐ मुसलमानों समझ जाओ, मेरा रसूल मेरा पैगंबर अबरे रहमत बन के पैसा, जिसने जितना दामन फैलाया वो पा गया, अली ने दामन फैलाया उनका दामन भर गया, उस्मान खाने ने दामन फैलाया उनका दामन भर गया, हमारे फारूक ने और बड़ा दामन फैलाया उनका दामन भर गया, और सिद्दीक़ अकबर ने सबसे ज्यादा दामन फैला दिया, उनका दामन भर गया, मगर अबू जहल घमंड में खड़ा रहा, सीना तान के वो घमंड में खड़ा रहा कि मैं उसे कुछ नहीं। क्या बात है भाई, वो घमंड में खड़ा क्या बात है, क्या बात है, जी जी, जाहिलों का बात जिंदाबाद, क्या मिसाल है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान। घमंड न कर, जी जी, घमंड बुलंदी में नहीं ले जा, बल्कि मिट्टी पिला, जमीन पे। घमंड आपको मंजिल का रास्ता नहीं दिखाए, नीचे उतार। हजरात 29 रमजान के रोजादारों की क्या हाल है? अल्लाह एक रोजा और एक रोजा, वरना 11 महीने इंतजार करना पड़ेगा रमजान के। अल्लाह एक रोजा और ये रोजादारों का हाल करीब ही है, रमजान महीना करीब ही है रमजान का। अब बगैर रोजादारों का क्या हाल है? असरवादी से मस्जिद में छत पे खड़े हो गए, जान शुभरात ही में कपड़ा सिला दिया, ईद का कपड़ा शुभरात ही। तो बगैर रोजादारों की क्या हाल रहती है? असरवादी से मस्जिद में छत पे खड़े हो जाते हैं। इमाम साहब नमाज पढ़ा के बाहर आए, कहा क्या कर रहे भाई? इमाम साहब चांद देख, कहा अभी चांद नजर आए, सूरज को डूबने तो दे, अभी क्या करें? इमाम साहब ने कहा था वो शर्मिंदा होकर नीचे आए। इमाम साहब ने उससे पूछा, भाई तुम तो चांद देख रहे, तुम तो वैसे नहीं रहते। तो वो बदबख्त क्या जवाब देता है, इमाम साहब यही तो बात है, अब तक मैं छुप के खाता था, 29 दिन छुप के खाया हूँ, और अब कौड़ियार बाजार में खुल के कौड़ियार बाजार में खुल के। बहरहाल मगरिब की नमाज अज़ान हुई, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाया और बाहर कुर्सी लगा के बैठ गए।
कहीं से कोई शहादत नहीं। मगरिब की नमाज के 15 मिनट के बाद दो शख्स आते, चेहरे पर नूर है, आए, इमाम साहब ऐलान कर दो, चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा क्या तुमने चांद देखा है? तो कहा नहीं इमाम साहब देखा नहीं मगर सुना। अच्छा सुनने वाले भी हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दो शख्स और आए, इमाम साहब ऐलान कर दो, चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा क्या तुमने देखा है? कहा देखा नहीं मगर सुना है। कहा कहाँ सुने हो? कहा स्टेशन में सुना है। कहा जाके स्टेशन में ही सुना। बहरहाल कहीं से शहादत नहीं हुई, चांद लोग आते गए मगर किसी ने देखा नहीं। इशा किया, नमाज हुई, इमाम साहब ने भी सोचा मगरिब से इशा तक चाहे 20 बिस्किट से काम, अगर चांद हो जाए तो तरावी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। बहरहाल इमाम साहब और मुअज्जिन साहब बैठे थे, तो मुअज्जिन साहब ने कहा इमाम साहब अब क्या होगा? चलिए अब बंद करके दरवाजा, सोया जाए, एक सहेली और किया जाएगा। इमाम साहब ने कहा मुअज्जिन साहब हम लोग मगरिब बाद से बैठे पक गए, 15-20 मिनट और इंतजार करिए। बहरहाल वो लोग बैठे, थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं? एक शख्स आया, चेहरे पर नूर था। कहा इमाम साहब ऐलान कर दो, चांद हो गए। इमाम साहब तो पहले से पगला गए थे। उन्होंने कहा क्या तुमने भी चांद को सुना है? कहा नहीं मैंने देखा। अब देखने वाला है। तो इतने में इमाम साहब ने रजिस्टर उठाया, गाड़ी दौड़ा दी, यहाँ रूदापुर में, इलाहाबाद में, सगर पूरे इलाके में गाड़ी दौड़ा। यूपी में चांद हो गया कली। बहरहाल फिर उसके बाद दरवाजा बंद। क्यों दरवाजा बंद हुआ? अब चांद को देखने वाला और उसने ये बता दिया मैंने चांद को देखा है, तो अब किसी की जरूरत नहीं, दरवाजा बंद। दरवाजा बंद हो गए तो तकरीबन 12 बजे दरवाजा खटखटाया। इमाम साहब ने कहा क्या? कहा इमाम साहब ऐलान तो चांद हो गए। कहा क्या तूने चांद को देखा है? कहा देखा। इतने में इमाम साहब की छड़ी उठाई, कहा कमबख्त उस वक्त क्यों नहीं आया जब सिर्फ सुनने वाले, अब देखने वाला आ गया। वो बता दिया कि मैंने चांद को देखा है, बस हो गया, जा बिला तस्बीह। इसी तरीके से 1,24,000 अंबियाए किराम आए और सबने यही कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह आए, कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़माने ने पूछा ऐ आदम तुमने खुदा को देखा है? तो हजरत आदम ने कहा नहीं मैंने खुदा को देखा नहीं, मैंने खुदा को सुना है। लेकिन जमाना नहीं माना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, उन्होंने उलूहियत का ऐलान किया। जमाने ने पूछा इब्राहिम खलीलुल्लाह क्या तुमने खुदा को देखा है? इब्राहिम ने कहा नहीं मैंने खुदा को देखा नहीं, बल्कि मैंने सुना है। इस्माइल आए, इन्होंने उलूहियत का ऐलान किया। कहा भाई लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाने ने पूछा क्या तुमने भी खुदा को सुना है? हाँ मैंने भी खुदा को सुना है। कोई नबी आते रहे, ऐलान करते रहे, मगर देखने वाला कोई ना आया। हज़रत मूसा आए, उन्होंने कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़माने ने पूछा ऐ मूसा क्या तुमने खुदा को देखा है? कहा देखा तो नहीं मगर बात किया है, देखा नहीं है, मैंने सुना है। ज़माना नहीं माना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़माने ने पूछा ऐ ईसा अलैहिस्सलाम क्या आपने खुदा को देखा है? कहा देखा नहीं, मैंने सुना है। अब साथ सुनने वाले आए थे, देखने वाला कोई न था, मगर आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में 12 नूर के सुबह सादिक में पैदा होकर 40 साल की उम्र में बारात के चौथे पर खड़े होकर फरमाया ऐ लोगों कहो ला इलाहा
इल्लल्लाह। ज़माने में पूछा, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, क्या तुमने भी खुदा को सुना है? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, नहीं, मैंने खुदा को सुना नहीं, बल्कि मैंने देखा। सरकार की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सुभान। आ गया देखने वाला। तो रब ने फरिश्तों से क्या ऐ फरिश्तों, अभी तक नबूवत का दरवाजा खुला था, अभी तक नबूवत का दरवाजा खुला था। वो इसलिए क्योंकि अभी तक सुनने वाले जा रहे थे, मुझे देखने वाला कोई न गया, मगर मैंने अपने नबी को भेज दिया, उसने ऐलान कर दिया, ऐ फरिश्तों, मेरे नबी ने मुझे देखा है। अब नबूवत का दरवाजा बंद, नबूवत का दरवाजा बंद। इमाम साहब ने क्या किया? देखने वाला आ गया, दरवाजा बंद। अब रब को देखने वाले मुस्तफा आ गए, दरवाजा बंद। तो कितने 100 साल के बाद? 1200 साल के बाद पंजाब की सरजमीन पर एक शख्स पैदा हुआ। नाम तो माँ बाप ने बोला, उम्र बढ़ी, बड़ा तो उसने कहा, ऐ लोगों, मैं गुलाम फला फला बड़े अच्छे आबाद। फिर उसके बाद हम अल्लाह में अल्लाह का नबी, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमानों ने पूछा, क्या तूने खुदा को देखा है? कहा देखा तो नहीं, सुना। इतने में मुसलमानों ने डंडा उठाया, कहा ओ कमबख्त, अगर तूने खुदा को सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अरे देखने वाला मुस्तफा आ गया, ऐलान कर दिया, नबूवत का दरवाजा बंद। सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप आते न तो कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक, ऐलान कहाँ से आता? या नबी गुलखानों में तूफान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान, 12 रबीउल अव्वल। तू न आता तो रमजान कहाँ से आता? तू न आता तो रमजान कहाँ से आता? क्या खिताबत है, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्लीस बड़ा नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, क्या बहकाने में आसानी होगी। जी जी। तो रब ने कहा, मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया। अरे यार, नबी नहीं जाएंगे, रसूल नहीं जाएंगे, मगर तो ये जान ले, अब नबी नहीं जाएंगे, रसूल नहीं जाएंगे, मगर सिद्दीक़ अकबर जाएगा, फारूक आज़म जाएगा, उस्मान गनी जाएगा, मौला अली जाएगा। मेरे बंदों को बचाने के लिए गौसे आज़म जाएंगे, गरीब नवाज जाएंगे। मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है। अरे नबी नहीं जाएंगे, मगर नबी जाएंगे। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान नहीं जाएंगे, वली जाएंगे। और मेरे नबी के बाद कोई नबी भी नहीं है, फिर वली ही आए। मौला अली ने नबी जिसे नवाज दे वो अली, और अली जिसे नवाज दे वो वली। तो हजरत अली को नबी ने नवाजा तो अली हो गए, और हजरत अली ने जिसे नवाजा आज तक वो वली है। मैंने एक आयत पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने खास बंदे को, अपने बंदे को रात ही रात। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा।
चंद मिनट की मेराज के ऊपर आपको समाप्त फरमा। हजरात हिजरत से तकरीबन 5 साल कबल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा। रब को अपने महबूब की याद आई और रब ने कहा जिब्रील जाओ जन्नत से एक हसीनो जिब्रील बुराक जो सबसे ज्यादा हसीन है, मेरा नबी सबसे ज्यादा हसीन है ना, तो जन्नत में जो बुराक सबसे ज्यादा हसीन है उसे ले लो। 70,000 फरिश्तों की जमात ले लो और जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। आज महबूब को महबूब की याद आई है, आज मेरे नबी के मेराज। तो हजरत जिब्रील जन्नत में बुराक ले लो तो क्या देखते हैं वहां 1-2 बुराक नहीं, 10-20 बुराक नहीं, बल्कि 70,000 बुराक, 70,000 बुराक। और हर बुराक उछल रहा, हर बुराक खुश था। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था किसी ना किसी दिन अल्लाह के महबूब तशरीफ लाएंगे। हजरत जिब्रील ने देखा सारे बुराक आपस में खुश हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अचानक से जिब्रील की नजर एक ऐसे बुराक पर ज़ारो कतार जिब्रील ने पूछा है बुराक, सारे बुराक तो खुश हैं, सब खुश हैं, मगर तू क्यों रो रहा है? क्या तुझे पता नहीं आज अल्लाह के महबूब तशरीफ ला रहे हैं, उनकी आमद की खुशी में कायनात का सल्ला झूम रहा है। ऐ बुराक, क्या तुझे पता नहीं हुजूर की आमद की खुशी में चांद और सूरज खुश हैं, सितारे खुश हैं, सितारे जगमगा रहे हैं। ऐ बुराक, क्या तुझे पता नहीं है हुजूर की आमद की खुशी में जिब्रील खुश है, मिकाईल खुश, इसराफील खुश, इज़राइल खुश। ऐ बुराक, आका की आमद की खुशी में खुद रब्बे जुल जलाल। ऐ बुराक, तू क्यों रो रहा है? तो बुराक ने कहा ऐ जिब्रील मेरी भी मंजिल वही है जहाँ के बाकी बुराक तालिब, मंजिल तो एक है और रास्ते दो। कोई हंस के महबूब को मना लेता है और कोई रो। तो मैं अपनी मंजिल पाने के लिए रो रहा हूँ। क्यों? वादा था, अल्लाह ने कहा था कि मेरे महबूब की सवारी के लिए इन्हीं बुराकों में से एक बुराक जाएगा। यहाँ पढ़ने बुराक मेरा नंबर कैसे? यही सोच कर मैं रो रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बुराक का रोना कबूल हो जाए। आवाज आई जिब्रील मेरे महबूब की सवारी के लिए यही बुराक। हज़रत जिब्रील जन्नत से उस बुराक को लेते हैं, 70,000 फरिश्तों को लेते हैं। जब हुजूर की बारगाह में आते देखते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील आए, कहा आका, रब ने फरमाया था आका को लेकर आ, जगाने का हुक्म नहीं। आए जिब्रील वापस जाने के बाद कहा ऐ अल्लाह तेरा महबूब सो रहा है, बता उसे जगाऊं कैसे? तो रब ने फरमाया, रब ने कहा ऐ जिब्रील मैंने तेरे होठ बनाए काफूर के, अपने नबी के अजम को बनाए, नूर के जा मेरे नबी के कदम को। हजरत मोहतरम हजरत जिब्रील आए अपने काफूरी होठ के आका के नूरानी कदमों पर लगते थे। आका बेदाग। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुलाकात का मुस्तहक। आका उठते, उठने के बाद आका ने फरमाया अजीब इत्तेफाक है, तूने मेरा कदम कभी नहीं चूमा आज। तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिब्रील ने खुद नहीं चूमा बल्कि चुमवाने वाले। तो आका ने फरमाया जिब्रील तूने मेरे कदम को चूमा, कोई लुत्फ मिला, कोई सुरूर मिला,
कोई मजा मिला तो जिब्रील अर्ज करते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने जिब्रील ने जन्नत के बागों बहार देखे, लालोदार देखे, गुलगुलदार देखे। या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत के बाग को देखा, जन्नत के पहाड़ों को देखा, जन्नत के गुलिस्तान को देखा, जन्नत के चमन को देखा, मगर या हबीबी या रसूल अल्लाह, ना जन्नत में ना जन्नत के गलियों में पाया जो मज़ा मोहम्मद के तलवों में। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमजम के कुएं पर वज़ू फरमाते हैं। उसके बाद आका बुराक पर सवार होने वाले थे कि बुराक ने जरा सूखी की तो हज़रत जिब्रील ने कहा, ऐ बुराक जरा हया कर, पर नबियों का सरदार बन। बुराक ने कहा, मैं अपनी किस्मत बना। उसके बाद हज़रत जिब्रील क्या देखते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अश्क जाते, आका रो रहे। तो हज़रत जिब्रील हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, जिब्रील से कौन से खता हो गई, आपकी आंखों में आंसू है, आप रो के रहे तो मेरे आका का, मेरे आका की शान से कोई लोगों मेरे आका मेरा जा रहे हैं, मगर वहाँ पर किसको याद कर रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील तू देख रहा है मेरे लिए जन्नती जन्नती बुराक मेरी सवारी के लिए आया है, फरिश्तों की जमात आई है मुझे लेने के लिए, मगर ऐ जिब्रील तू ये बता, आज मेरे लिए नूरी बुराक आया है सवारी के लिए, मगर कल जब नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मुसावी हाल न होगा, जब मेरे गुलसरात से गुजरेगे तो रहो गुलसरात तो पाल से बारी खड़ी तलवार से कैसा है, जिब्रील मेरे उम्मती उस रास्ते को कैसे तय करेंगे? उसी बात अल्लाह की तरफ से बशारत दी गई, ऐ महबूब आप अपनी उम्मत की हरकत न करें, हम उन्हें राय गुलसरात से इस तरह गुजारेंगे उन्हें पता नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मदीना शरीफ, सुभान आला हज़रत सरकार पहले से गुजार उठते हैं, पुल से गुजारो गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। हज़रत मोहतरम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बाद बुराक मेराज की रात है, मुस्तफा की जात है, जिब्रील का साथ है, मलाइका की बारात है, एक नबी एक मलक का साथ, वल्लाह क्या बुराक पर बैठकर सरकार अकेले अक्सर वहाँ पर क्या देखा, हज़रत आदम भी मौजूद है, हज़रत ईसा भी मौजूद है, हज़रत आदम अपनी सबूवत के साथ खड़े हैं, हज़रत इब्राहिम अपनी खुलदत के साथ खड़े हैं, हज़रत इस्माइल कोई 1,24,000 कम मबेश अंबियाए किराम जो इन नबियों का विशाल हो गया, सब मौजूद। तो अब उन मुर्दे को कहो, उन मुर्दों से, ऐ मुर्दों, अगर ये सारे नबी मिट्टी में मिक्स हो गए थे तो उस रात सरकार जाके अक्सर पहुंचने से पहले वहाँ मौजूद थे। जब मिट्टी में मिक्स हो गए थे तो वहाँ पहुंचे हजरात। उसके बाद सरकार अक्सा में तशरीफ ले जाते हैं तो वहाँ का आलम क्या था, खड़े हैं आदम ईसा मुसल्ला है, मेरा रसूल ही बनकर इमाम आएगा। हजरात के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर खड़े होते हैं, नमाज अदा हजरात आप लोग प्रोग्राम में आए, आप लोगों को बताया गया होगा, खबर पहुंचाई गई होगी यहाँ पर आज प्रोग्राम में, आप लोगों को दिन तारीख बताई गई होगी, जगह बताया गया होगा, वक्त भी बताया गया, तब इतने आए। मगर जब मेरा नबी मस्जिद हराम से निकला,
वक्त ना मोबाइल, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक है, तो आप इन खबरों में लेटे हुए नबियों को कैसे पता चला अक्सा जुल्म जा रहे हैं। अपनी खबरों में रहते हैं, खबर मस्जिद हराम से अक्सा तक की रहते हैं, अभी में रहते। क्या बात। और जा इन नबियों के गैब का ये आलम है, उनके सरदार का क्या बात। हमारे आका का हजरत आका वहां पहुंचे, नमाज पढ़ाई, आका ने नमाज पढ़ाने के बाद आप लोग ऐसा नमाज कब मिली? अभी सरकार से मस्जिद हराम से अक्सा तक नमाज लामकाम खुदा के पास, खुदा ने तो अभी नमाज मिली भी नहीं है। कोई आखिर नबी ये रिसाल दिला रहे हैं, ऐ दुनिया देख, मेरे इल्म गैब को देख, अभी नमाज मिली भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नमाज पढ़ा रहा हूँ कि नबियों की मेराज है, मौला मक्का से जाकर नमाज उम्मतों को पढ़ाऊंगा। क्या बात है। आका ने नमाज पढ़ाई, तमाम अंबिया किराम ने नमाज पढ़ी। दूसरी बात ये कि मुर्दों पर नमाज ही नहीं, और जो नमाज पढ़े वो मुर्दा नहीं। क्या बात। तो सरकार यहाँ पर जिंदों को नमाज पढ़ाने, मुर्दों को नहीं। वो यकीन नबी के साथ दिला रहे हैं, ऐ दुनिया देख ले, अल्लाह का कोई नबी मुर्दा नहीं, अल्लाह का कोई नबी मुर्दा नहीं है। और जब मुक्तदी मुर्दे नहीं होते, मुक्तदी मुर्दा नहीं, तो उसका ईमान कैसे मुर्दा हो सकता है? सुन्नियों का ईमान बोल पड़ा, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चली में उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से निकले, फिर बुराक पर सवार। अब बुराक भी पहले जब मस्जिद हराम से निकला तो वो ऐसे जा रहा, अब जब मस्जिद अक्सा से निकला तो रोज कर आसमान की तरफ जा रहा है। फिर आका बुराक पर सवार हुए, पहले आसमान पर पहुंचे, दूसरे आसमान पे पहुंचे, तीसरे आसमान पे पहुंचे, चौथे आसमान पे पहुंचे, पांचवें, छठे, सातवें। रास्ते में हजरत आदम ने मुबारकबाद दी, हजरत ईसा याह्या ने मुबारकबाद दी, हजरत मूसा ने मुबारकबाद दी, हजरत इदरीस ने मुबारकबाद दी। ऐसे करते करते सरकार सिदरा पर पहुंचे सरकार। तो जिब्रील रुक गए, आगे नहीं बढ़े। जिब्रील ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका आप आगे जाएं, इसके आगे जाएं, यहाँ पर मेरी इंतहा। सरकार आप आगे जाए, क्यों? सरकार मैं आपकी तरह नहीं, आप मेरी तरह, न मैं आपकी तरह न आप मेरी तरह। सरकार आप जाए तो हुजूर को अपनी तरह न मानना, ये कोई नया अकीदा नहीं है, बल्कि ये अकीदा-ए जिब्रील अमीन है। क्या क्या है? सरकार हमारी तरह नहीं है, ना हम सरकार की तरह, ना सरकार हमारी तरह है। वो बेमिसाल है, बेनजीर, बेमिसलो बेमिसाल है। तो जो अकीदा जिब्रील अमीन है वही अकीदा मुमीन है। और जैसे हमारे में है ना फिरका बंदी, गुटबंदी, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये वो है, तो ऐसा चक्कर फरिश्तों में नहीं। यानी जो अकीदा जिब्रील अमीन है वही अकीदा तमाम फरिश्तों का है, और वही अकीदा मलकुल मौत जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम का। कौन सा अकीदा? सरकार हमारी और ना ही हम सरकार की तरह है। तो जब हजरत मलकुल मौत जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारे घर आते हैं सुन्नियों के,
तो खुश हो जाते हैं। क्या? अरे बंदा तो अपने अकीदे का है, मैं भी हुजूर को अपनी तरह नहीं मानता, ये भी हुजूर को अपनी तरह नहीं मानता, ये भी हुजूर को लाजवाब मानता है, मैं भी हुजूर को लाजवाब मानता हूँ, ये भी हुजूर को बेमिसाल समझता है, मैं भी हुजूर को बेमिसाल समझता हूँ। मगर मौला का हुक्म है, रूह तो निकालना पड़ेगा। अरे इसकी रूह इस तरीके से निकालो जैसे आटे से बाल निकल जाता है, आटे का साइज भी नहीं चेंज होता, जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, फूल को पता भी नहीं चलता, जैसे बिस्तर पर कोई चीज रखी हो हटा ली जाए, बिस्तर को पता भी नहीं चलता। इस तरीके से इस बंदे की रूह को निकाल। जब उनके यहाँ जाते होंगे इज्तिमा में चीख कर, उनके यहाँ जाते होंगे आस्ते आस्ते एकदम जमा ले, क्यों इज्तिमा में चीख कर नबी हमारी ये ले। जब रूह निकालते होंगे अल्लाह जाने क्या, तो उन मुर्दों से कहो हमसे ना डरे, कम से कम मलकुल मौत से तो डरे। उनका अकीदा क्या है? नबी हमारी तरह नहीं। चुनांचे की हजरत जिब्रील रुक गए, फरमाया सरकार आप आ गए। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दिमाग दिया, मगर इश्क में तड़पना नहीं, एहसासे गम नहीं, दिमाग। तो हजरत जिब्रील आगे नहीं गए, क्यों? हजरत जिब्रील को मालूम था अगर मैं इसके आगे गया अल्लाह के तजल्लियात मेरे परों को जला के राख कर देगा। जिब्रील आगे नहीं, आगे खतरा था। अभी हम रास्ते से जाए और रास्ते में आग जल रही हो, हम आगे नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। क्यों? आगे खतरा है, हम रुक जाएंगे। हजरत हजरत जिब्रील रुक गए, मगर मुझे जब काबा की कसम उस रात जिब्रील थे जो रुक गए, मगर उस रात उस जगह हुजूर के साथ मेरे नबी का गुलाम बिलाल होता तो अगला कहती बिलाल रुक जा, आगे खतरा है, मगर इश्क कहता बिलाल रुकना नहीं। अरे जब मुस्तफा जाने रहमत करे तो सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जैसे मिलादुन नबी। जिब्रील रुक गए, चुनांचे के हाथ जोड़ के अर्ज किया सरकार आप आगे जाएं। तो ये हजरत जिब्रील के साथ पहली बार नहीं, इससे पहले नमरूद का नाम सुना है? बहुत बड़ा मर्द है ना, बहुत बड़ा मर्द, ऐसा लगे जैसे और जब मारा ना फातिहा ना, इतना बड़ा मर्द। अच्छा बंदा हो नहीं पाया, खुदा बनने का दावा किया। चुनांचे कि जब वो हजरत इब्राहिम से हार गया, तो हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, किसियान बिल्ली खंभा है ना, वही हाल। जब हजरत इब्राहिम से हार गए तो उसने आग बहुत ही भयंकर आग, कहा हजरत इब्राहिम को डाल दूंगा, जलकर राख हो जाएंगे और मेरा मामला खत्म। हजरत इब्राहिम को आग में डाल, हजरत इब्राहिम आग और भय के दरमियान थे। इतने में हजरत जिब्रील और अर्ज किया इब्राहिम क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? यकीन मानिए अगर हम और आप होते यही कहते ऐ जिब्रील वाटर टाइम, क्या टाइमिंग है जिब्रील, तो जरा सा चूक जाते, थोड़ा सा चूक जाते, मैं तो जल के राख हो जाता। मगर हजरत इब्राहिम की खुल्दत, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा ऐ जिब्रील तुमसे देखा ना गया तुमसे, तुम चले आए, मगर ऐ जिब्रील मेरा जब तुमको ये गवारा नहीं, अल्लाह का खलील आग में जाए तो उस रब को कैसे गवारा हो सकता है? उसका खलील आग में जाए, मैं आग में सबके लिए नहीं अपने उस वक्त हजरत इब्राहिम की पेशानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा था और ज़बान हाल से ये कह रहा था दादा जान आग में
कूद पड़ो, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, कूद पड़ो आग में जो होगा देख। हजरत अकल ने कहा था इब्राहिम रुक जा, जिब्रील की बात मान गए मगर इश्क नहीं, मौला बचाए तभी बची। गोया कि हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं सरकार आप आगे जाए, अब सैर खत्म, सफर चालू, सैर खत्म हो गया, अब सफर चालू। क्योंकि सैर में तो सब नबियों के इमामत सैर में, आसमान का सफर सैर में, ये सारी चीजें सैर, अब सफर चालू। क्यों? क्योंकि कोई ये ना समझे जाने वाला नबियों का सरदार था तो कमाली मालिक के साथ, कोई ये ना समझे जाने वाले रसूलों का सरदार था कमाल रिसालत। नहीं मेरे दोस्तों, नबूवत और रिसालत के सारे तकाज़े मस्जिद अक्सा में तय होते हैं और नूरानियत के सारे तकाज़े सिदरा पर छुपकर करते हैं, बशरियत के सारे तकाज़े तारे इम्तिहानी में तय होते हैं। तो जाने वाला ये बता रहा वो अपनी नबूवत के साथ नहीं, रिसालत के साथ नहीं, वो अपनी बशरियत के साथ नहीं, अपनी नूरानियत के साथ नहीं, आलम लाहू आलम लाहूत के साथ नहीं, आलम जबरूत के साथ नहीं, अरे वो अपनी बशरियत के साथ नहीं बल्कि अपनी अमलियत के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने वाला नबूवत के साथ नहीं जाता, नबूवत वाला जाता सारे नारे सारे नबूवत नबी रुक गए बंदा जाता। अभी कुरान ने फरमाया ना सुभान अल्लाह नबी रुक गए, रसूल रुक गए मगर बंदा जा रहा, सरकार आगे गई। आगे जाते जाते रब के इतने करीब हो गए कि लामका पहुंच। कहाँ पहुंच गए? लामका सरकार पहुंच गए। लामका जानते हो, सुना होगा, लामका को कभी समझा है? लामका क्या है? लामका के माने है नहीं जगह। तो आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सी जगह जहाँ कोई जगह ही नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, तो शरीयत ने मुझे कहा हाशमी खुदा की शान को देखकर कहा गया है नहीं जगह, खुदा की शान को देखकर कहा गया है लामका। हजरात जरा सा गौर करो, ऐ खुदा की शान को देखकर लामका कहने वाले जरा एक सेकंड के लिए सोचा है उसी लामका में मुस्तफा भी तो है। अब मुस्तफा को क्या बड़ा नाजुक मोड़ है, जरा सा फिसला तो बहुत फतवे लगेंगे, थोक भाव में फतवे लाएंगे। तो मुस्तफा को क्या कहोगे? तो खानकाहों से आवाज आती है हाशमी कोई अकेला फरमा रहा है ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हें पैदा किया ताकि कोई खुदा न कहे आमिना का बेटा बनाया, ताकि कोई खुदा न कहे अबू तालिब का पोता अबू तालिब का भतीजा बनाया, ताकि कोई खुदा न कहे अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया, ताकि कोई खुदा न कहे ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हें अबू तालिब की उंगलियां पकड़वाई ताकि कोई खुदा न कहे ऐ मुस्तफा मैंने तुमसे हिजरत करवाई ताकि कोई खुदा न कहे गाले जोर में रखा ताकि कोई खुदा न कहे ऐ मुस्तफा मैंने तुमसे बदर उल खंदक और खैबर में तुमसे तलवारें चलवाई ताकि कोई खुदा न कहे ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हें बाजारों में टहलाया ताकि कोई खुदा न कहे ऐ मुस्तफा मैंने तुमसे बकरियां चलवाई ताकि कोई खुदा न कहे तुमसे दूध पिलवाई ताकि कोई खुदा न कहे ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हारे पेट पर पत्थर रहने दिए ताकि कोई खुदा न कहे तुम्हें भूखा प्यासा रखा ताकि कोई खुदा न कहे रात में तुम्हारे दादा को शहीद कर दिया ताकि कोई खुदा न कहे तुम्हारे सीने अलम नशरा को ताइफ की जमीन पर घसीट कर लहूलुहान कर दिया ताकि कोई खुदा न कहे ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हें जमीन में जाने मकान में इसलिए रखा ताकि कोई खुदा न कहे और रात ही रात लामका में इसलिए बुलाया ताकि कोई अपनी जैसा नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ान गौसे आज़म सुभान अल्लाह। मैंने जमीन में यानी मकान में इसलिए रखे ताकि कोई खुदा न कहे
और लामकान इसलिए बुलाया ताकि कोई खुदा से जुदा न, अपनी जैसा बशर न। हजरत मेराज से वापस आते क्या नाम था, जंजीर हिलती रही दर लौटे तो मेहानी का घर बोलता। हजरत एक जुमला और सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपने इस कुर्सी खिताबत को छोड़ दूं। पिछली उम्मतों का क्या हाल है, पर अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब। जुर्म क्या था, वो लोग अपने नबी की तौहीन किया। इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह ने जिन्हें बचाया वो बचे, मगर पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अज़ाब। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत ने इतना कहा था, ऐ लूत हम ये घटिया काम नहीं छोड़ेंगे, तुम में और तुम्हारे रब में इतनी ताकत है तो आग बरसा, हम ये घटिया काम नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना कहा था कि अल्लाह का अज़ाब। ऐसी आग बरसी, उसके एक एक शोले 100 मिसाइल जितने थे सब जल के राख हो गए। जुर्म क्या था, नबी की तौहीन। उन्होंने नबी की तौहीन की। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ऐ नूह तुम भी दो कान वाले, हम भी दो कान वाले, तुम्हारे पास भी दो आँख, हमारे पास भी दो आँख, तुम्हारे पास भी कान, हमारे पास भी कान, तुम भी खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं, तुम भी चलते हो, हम भी चलते हैं, मगर ये कैसे होते? आप अल्लाह के नबी हो और हम मामूली इंसान हैं। सिर्फ इतना कहा था कि हज़रत नूह ने एक चट्टान पर खड़े होकर दुआ फरमाई, ऐ मौला इस रुए जमीन को काफिरों से पाक। ऐसा तूफान आया कि जितने काफिर थे सब सिर्फ वही बचे जो हज़रत नूह की नाव में। हज़रत मूसा ने ऐ लोगो चलो फिरौन से बदला ले, कुछ तो साथ में। ज्यादा ने कहा, ऐ मूसा ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारे रब की लड़ाई है, तुम जाओ, हम यहीं बैठ कर देखेंगे। सिर्फ इतना कहा था, अल्लाह का दरिया नील निकल गए, सब वहीं जमे। जरा सा नबी की तौहीन करने पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता था। मगर ऐ मुसलमानों, जरा सा सोचा, नबी की पैदाइश हुई तो आज गली गली जगह जगह बस्ती बस्ती में नबी की तौहीन का बाजार, मगर फिर भी सूरज चमक, अज़ाब आने को तैयार। जरा सा अल्लाह का एहसान देखो, मेरे नबी को ताइफ की जमीन पर लहूलुहान कर दिया, फिर भी अज़ाब न आया। उनके दंदाने मुबारक शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब न आया। मेरे नबी को 2.5 साल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में नजर बंद रखा, फिर भी अज़ाब न आया। मेरे नबी को हक बोलने पर पाबंदी लगी, फिर भी अज़ाब न आया। अज़ाब आने को तैयार ही नहीं। मेरे नबी की शान में इतनी गुस्ताखियां हो रही, तौहीन का बाजार का, मगर फिर भी सूरज चमक रहा, अज़ाब मेरे नबी के ज़ाहिरी जिंदगी के बाद मुनकरीन ज़कात ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सामने, फिर भी अज़ाब न आया। बलवाइयों ने हज़रत उमर फारूक को शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब न आया। सबाइयों ने हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब न आया। खारजियों ने मौला अली को शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब न आया। हसनैन के लख्ते ज़ाहिरा के लख्ते जिगर को यज़ीदियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। ऐ अल्लाह, राज क्या है? वहाँ एक नबी की तौहीन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया, मगर नबियों के सरदार की शान में गुस्ताखियां हो रही है, तौहीन हो रही है, मगर अल्लाह के प्यारे आए, अल्लाह आखिर अज़ाब क्यों नहीं आ रहा है? अरे इन सब के बाद फितनों पर फितना आता गया, अल्लाह का फितना आया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे सबसे आखिर में तमाम की अम्मा वहाबियत और नज़रियत सल्दियत और देवबंदियत नबी को मर के मिट्टी में लिखा, फिर भी अज़ाब न आया। मेरे नबी को पीछे का इल्म नहीं कहा, फिर भी अज़ाब न आया। अरे मेरा नबी मक्के में बैठकर क़यामत का मंजर बता रहा है, मेरा नबी मक्के में बैठकर हश्र का मंजर बता रहा है, और उस नबी को जे कम बख्त कह रहे हैं, पीछे का इल्म नहीं है, फिर भी अज़ाब नहीं आ रहा है। अरे मेरे नबी के इल्म गैब को जानवर अब पागलों से
तशरीफ फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे मेरे नबी से ज्यादा मर्तबा शैतान का बताया माज़अल्लाह, फिर भी अज़ाब ना आया। राज क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, अरे नादान, इन पर अज़ाब कैसे नाज़िल हो, तुम पर कैसे अज़ाब नाज़िल हो। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारे बीच में मेरा मुस्तफा मौजूद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। तुम पर अज़ाब कैसे, क्योंकि तुम्हारे बीच में मेरा महबूब मौजूद। अज़ाब कैसे कैसे आ सकता है जहाँ नबी मौजूद? जब तक नबी मौजूद तब तक कुछ नहीं होने वाला। अज़ाब आएगा, अज़ाब आना होता तो कोरोना में सब चले। नबी मौजूद, अज़ाब नहीं आया, मतलब साफ हो गया। जब तक इस सरजमीन पर मेरे नबी का गुंबद खज़रा रहेगा तब तक अज़ाब ही नहीं। जब तक इस जमीन पर मेरे नबी का गुंबद खज़रा रहेगा कोई अज़ाब आएगा नहीं। अज़ाब आने को तैयार ही नहीं आएगा। हजरात, आप लोग यहाँ आए क्या सुनकर? हाशमी आया, मैं सुनकर आया कि आप, मैं हूँ, एक कुर्सी है, माइक है, आप लोग हैं, हजरत लोग हैं, आप लोग आए। मगर यहाँ पर आए तो यहाँ पे जगमग नबी का जिक्र हो रहा। आप लोग आए ये सुनकर, हाशमी आया, हाशमी ये सुनकर आया किया। मगर 2 घंटे के बाद यहाँ आओ, 2 घंटे के बाद यहाँ आओ तो क्या देखोगे? अभी यहाँ पर चहल पहल। अब ये शमशान कैसे बने? तो गोया कि जब तक मैं ये कुर्सी रहे, ये माइक और आप लोग रहेंगे, उलमाए किराम रहेंगे, मैं चला गया, सब निजाम दरहम अपने घर। हजरात मोहतरम, बिला तस्बीह समझ जाओ, नबी मौजूद है तभी तो चांद चांदनी दे रहा है। नबी मौजूद है तभी तो सितारे चमक रहे हैं। नबी मौजूद है तभी तो सूरज रोशनी दे रहा है। अरे नबी मौजूद है तभी तो खेत खलियान हरे हैं। नबी मौजूद है तभी तो फूलों से खुशबू आ रही है। नबी मौजूद है, अरे नबी तो मौजूद है तभी तो अज़ाब नहीं आ रहा है। अरे जिस वक्त अपने कुदरत से गुंबद खज़रा को हटा देगा, अपनी कुदरत से गुंबद खज़रा को उठा लेगा, उस वक्त जब कहेगा ऐ इस्राफील जाकर सूर फूंक दो, जिसके वजह से अज़ाब रुका था, उस नबी ने दुनिया छोड़ अब जाके जब तक नबी रहेंगे, जब तक नबी रहेंगे अज़ाब ही नहीं है। कयामत तक नबी मौजूद है। तो ये तो हो सकता है मदीने में, हिंदुस्तान में अज़ाब आ जाए, सरकार तो मदीने में, हिंदुस्तान में अज़ाब आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, सरकार तो मदीने में, अज़ाब कहीं भी आ सकता है। मैंने रब से पूछा, तेरा महबूब तो मदीने में है, अज़ाब तो कहीं भी आ सकता है। तो रब ने कहा, ऐ नादान, ये ना समझ, मेरा महबूब अरे सिर्फ मदीने में है। अरे मेरे मैंने अपने महबूब को ये कुदरत को इख्तियार दिया है, क्यों? वो कभी मदीने में जिंदा, कभी सुन्नियों के सीने में। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छिप छिप छिप। कयामत तक कोई अज़ाब नहीं आएगा। हज़रात 12 बजे, आप लोगों का 12 तो नहीं बजा, जिनका 12 बजा था वो जा चुका है। चंद ही बजे। बोर्डिंग तो नहीं हो रहे हैं, बोर्ड 12 तो बच गए। 12 के बाद तकरीर सुनी कहा जाता है। बस यही दिल करता है शेर नहीं आए ले रंग बिस्तर पे।
हजरात ये मेरे नबी के मिलाद का सदका है। तो रब्बे ज़ुल जलाल खैर उम्मत का, अच्छी उम्मत, अल्लाह के मिलाद का सदका है। जो उस परवरदिगार आलम में खैर उम्मत का, अच्छी उम्मत। क्यों 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 तुम बुराइयों से रोकते हो, अच्छाइयों का हुक्म देते हो, तुम इसलिए अच्छी उम्मत हो। तुम इसलिए अच्छी उम्मत हो, तुम कुरान सीखते भी हो और सिखाते भी हो। तुम इसलिए अच्छी उम्मत हो, अल्लाह शरीक की इबादत करते हो। तुम इसलिए अच्छी उम्मत हो क्योंकि तुम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा करते हो। सारा माल तिजारत में ही नहीं खर्च करते, सारा वक्त तिजारत में ही नहीं निकालते, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हो। तुम इसलिए अच्छी उम्मत हो। हजरात जरा सा गिरेबान में झांक करते हम इस लायक है कि हमें अच्छी उम्मत, हम इस लायक है हमें खैर उम्मत कहा जाए। हमारा काम क्या था? नमाज पढ़ना। मगर आज 5 साल की उम्र हुई, जहन में क्या आ गया? मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, वहां से पैसा। हमारा ये हाल है। अब पैदा हम हुए थे किसके लिए? अल्लाह के। बताइए कि हम खैर उम्मत हैं? गिरेबान में झांक कर देखो, सुबह से शाम तक कितना करना करना करते हैं। इस लायक है हम, हमें खैर उम्मत कहा जाए। हम इस लायक नहीं। अल्लाह ने हजरत आदम को नबूवत दी मगर उन्हें खैर उम्मत नहीं दी। हजरत इब्राहिम को खुल्दत दी, उन्हें खैर उम्मत नहीं दी। हजरत इस्माइल को नबो इसात दी, खैर उम्मत नहीं दी। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, आले रसूल, औलादे रसूल, हुज़ूर सैयद आलम मियां साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुबीन अहमद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे सुभान माशाअल्लाह, सुभान सुभान। आप हजरत तशरीफ रखें, अभी सलाम होगा, फिर हजरत दुआ फरमाएंगे, फिर हजरत से मुसाफा खूब जम के कीजिएगा। अभी मुसाफिर का टाइम दिया जाएगा। आप लोग बैठे, इधर आ जाइए भाईजान, इधर आ जाइए, कुर्सियां बहुत खाली हैं, थोड़ा सामने आ जाइए, फेस टू फेस आ जाइए। हाँ हाँ, इधर आ जाए थोड़ा सा। हाँ, हजरत भी है और कुर्सियां बहुत सी खाली हैं, इधर लेके आ जाइए। माशाअल्लाह। बस 2 मिनट। फकीरों से न उलझो, उनकी दुनिया ही निराली है। फकीरों से न उलझो, उनकी दुनिया ही निराली है। वो गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गौहर लुटाते हैं। वो गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गौहर लुटाते हैं। उधर हजरात और सुकून से बैठे, बस इंशाअल्लाह ताला हजरत की दुआओं से मौला फयाज है। हजरात अल्लाह ने 1,24,000 का मुआविज़ अंबियाए किराम को भेजा, किसी को खैर उम्मत नहीं दी। और हम सुबह से शाम तक कितना गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, मगर हमें खैर उम्मत क्यों? मैंने रब से पूछा, आखिर हम खैर उम्मत क्यों? तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अरे उम्मती को देख रहे हो? अरे नादान, उम्मती को ना देख, नबी को देख। इस तरह मेरा नबी गिरोहे अंबिया में सबसे अफजल आला महान है, इसी तरह उनकी उम्मती भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल आला महान है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला। हजरात बसनी चंद बातों बोलकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मेरे बोलने में या तमामी हजरात के सुनने में किसी किस्म की गलतियाँ हो, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब का विर्द करें, कलमे हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। सुनोगे और कुछ मूड में है? सुनेंगे तो हम लोग सुनाएंगे, बगैर सुनाएंगे हटेंगे नहीं। आले रसूल तशरीफ रखते हैं। अब सैया भाई को तो डर का है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे?
मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत से 2 शेर सुन लीजिए और फिर ये बच्चे से 2 शेर हजरत पढ़वा दें। 2 शेर 3 शेर सब पढ़ लें, फिर सलातो सलाम करें। जी हजरत पढ़ दें, हम भी 2 शेर, मैं ही शुरू करता हूँ।